इधर खबर है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यूक्रेन युद्ध से नाराज रूस के नागरिकों को अपना एजेंट बनाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि रूस में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो पुतिन के यूक्रेन पर हमला बोलने से नाखुश हैं, क्योंकि पुतिन हर उस हथियार को यूक्रेन की सेना के खिलाफ आजमा रहे हैं जिससे यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन की सेना जितनी तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रही है, उतनी ही तेजी के साथ यूक्रेन रूस की सेना पर पलटवार कर रहा है और यही वजह है कि रूस में ही पुतिन का विरोध होने लगा है। खबर है कि इसी का फायदा उठाने की अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने योजना बनाई है और वो यूक्रेन युद्ध से नाराज रूस के लोगों को अपना एजेंट बनाने की कोशिश में है। बताया जा रहा है कि ऐसे रूसी नागरिकों को CIA जासूसों के तौर पर भर्ती करना चाहती है और उनका इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ करने के विचार में है। ऐसे में यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग पुतिन के लिए किसी गहरे जख्म की तरह हो चुकी है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति न सिर्फ दुनिया के तमाम देशों से घिरे हुए हैं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी उन्हें भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में CIA का रूसी नागरिकों को भर्ती करने का प्लान पुतिन के लिए गले की फांस से कम साबित नहीं हो रहा है, क्योंकि रूस की कुल आबादी में अलग अलग समुदायों के लोगों में कुछ नागरिक ऐसे भी हैं जो पुतिन की सत्ता को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। माना जा रहा है कि रूस में रह रहे ऐसे लोगों से हाथ मिलाने का अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक बड़ा मौका मिल गया है और इन हालात में दुनिया में लगातार कम होता रुतबा पुतिन के गुस्से की वजह बनता जा रहा है। इस बीच जेलेंस्की के सलाहकार ने दावा किया कि पुतिन को मौत का डर सताने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंग हारने के बाद पुतिन को रूस के लोग जिंदा नहीं छोड़ने वाले और यही डर पुतिन को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। जेलेंस्की के सलाहकार ओलेक्सी ओरेस्टोविच ने दावा किया कि रूस में युद्ध हारने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। उन्होंने आरोप लगाया कि अब जबकि पुतिन यूक्रेन में हारने की कगार पर हैं, तो उनके दिल में जान जाने का खौफ बैठ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस में जंग हारने वाले शासक को माफी की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी अगर पुतिन यूक्रेन में हारे तो एक राजनेता के तौर पर तो उनका अंत तय है, साथ ही उनकी हत्या भी की जा सकती है। अरिस्टोविच के मुताबिक अब ये जंग पुतिन के लिए यूक्रेन को हराने से कहीं ज्यादा अपनी जान बचाने की हो चुकी है, जिसमें वो कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि खैरसॉन से रूसी सेना का पीछे हटना पुतिन के लिए चिंता की वजह बन गया, जिसके बाद उन्हें अपने ही देश में मौत का खतरा सताने लगा है। यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन से रूस की मिसाइल इंडस्ट्री पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग की ताकि जंग में रूस को हथियारों की कमी हो जाए और उसके लिए युद्ध के मैदान में टिक पाना मुश्किल हो जाए। इससे पहले भी अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन यूक्रेन पर उसके हमले कम नहीं हुए। इधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होने का दावा किया गया। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने इस पर रिपोर्ट जारी की और इस साल दुनिया की आर्थिक विकास दर केवल 3.1% रहने का अनुमान जताया गया, जबकि पिछले साल अर्थव्यवस्था 5.9% की दर से बढ़ी थी। रिपोर्ट में युद्ध का सबसे बुरा असर यूरोप की अर्थव्यवस्था पर होने का भी जिक्र है।